हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ अगले 7 दिन में आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें बदलेंगी। यानी कि आज की तारीख में आप अभी करंट में कहाँ पे हैं और अगले 7 दिन में क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल सकती हैं, बदलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं। उन चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। तो आपको कनेक्ट करना है अपने आप को इस रीडिंग से, अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स से जिनको आप मानते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं, जानते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें बदलेंगी और किस तरह से। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अभी आप करंट में कहाँ पर हैं, किस स्थिति से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स निकाले जा रहे हैं कि अभी करंट में आप कहाँ पर हैं। स्लोइंग डाउन, थंडरबोल्ट, द सोर्स, फ्लावरिंग, कंप्लीटेशंस, क्लींजिंग टू द पास्ट, सॉरो एंड बॉटम में आपका है एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, देखिए राशियों की अगर मैं बात करूँ तो राशियाँ तो वैसे ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होती है, तो सभी राशियाँ हो जाती हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में है आपका अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें अभी तक आपका एरीज एंड आपका कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट है व्यूअर्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका एयर एलिमेंट भी है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी अरसा हो गया है आपको ना अपनी लाइफ में चीज़ों को फेस करते करते, जैसे कि एक उस फेज़ में आप आ गए हो, जैसे कि होता है ना यार, ये दुख खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेता, ये बुरा वक्त अगर है, अगर कोई प्रारब्ध के कर्म है तो ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेते। तो करंट में कुछ इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हो। लाइफ एकदम स्लो आपकी मूव कर रही है और एक के बाद एक, जैसे मानो अब झटके आपकी ज़िंदगी में लग रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, लाइफ में ना कुछ भी चीज़ें आपको बेहतर नहीं नज़र आ रही, चाहे वो लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या एक नॉर्मल हेल्थ वाइज भी चीज़ें ना काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई हैं। अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज को आप इकट्ठा कर रहे हो, काफ़ी ट्राई कर रहे हो, मतलब आप जितना कर सकते हो आप उतना कर रहे हो, लेकिन आपको ना अभी अपनी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो मूव करती हुई दिख रही हैं। काफ़ी पेन से, तकलीफ से और काफ़ी बुरे वक्त से आप होकर गुजरे हो, जिस बुरे वक्त को लेकर आपको ये लगने लगा है कि ये एहसास होने लगा है अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। जो बुरा वक्त आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आपकी ज़िंदगी में आया, अभी तक आप उससे बाहर नहीं निकले हो, इस थॉट में आप हो। आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस ले लिए हैं जो कहीं न कहीं आपको काफ़ी नॉलेज दे गए हैं, काफ़ी ज्ञान दे गए हैं। मतलब कहने को अब आपके पास ना बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप किसी के साथ बैठकर साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, या फिर आप उसको ये ट्रेनिंग दे सकते हो, ये समझा सकते हो कि भाई ये मत कर, भाई भाई वो मत कर, या बहन ये मत कर, बहन वो मत कर। आप उस फेज़ में पहुँच गए हो। आपका थोड़ा नेचर भी ऐसा है, जैसे ना गिविंग नेचर, एकदम मदरली नेचर। आप अपने आप से पहले अभी तक दूसरों की परवाह करते आए हो, दूसरों की सोचते आए हो, और इसी रीज़न के चलते भी ना थोड़ा सा झटका आपको आपकी ज़िंदगी में फेस करने को मिला है। मतलब तकलीफ जो आपको मिली है, पहुंची है, वो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर मिली है। तो आपकी लाइफ में आप ना बहुत अधूरे, बहुत इनकम्प्लीट यहाँ पर दिख रहे हो आज के वक्त में, एज इन कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर आप थोड़ा सा प्राउड फील कर सको, या आप उसके बेस पर, उसके सहारे पे ये मान लो कि चलो ये नहीं तो ये तो मेरी लाइफ में सही चल रहा है। हर एक चीज़ आपकी लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस देकर जा रही है, और आप अपनी लाइफ में ना अपने एक्सपीरियंस को लेकर अब पूरे हो चुके हो। अब आप चाहते हो उस एक्सपीरियंस को ना इम्प्लीमेंट करना, या उस एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी ज़िंदगी को पूरा करना, अपनी ज़िंदगी से इस पेन को, इस तूफ़ान को, इस स्लो मूवमेंट को ख़त्म करना। तो आप अपनी लाइफ में यहाँ पर हो, ये चीज़ें फेस कर चुके हो, और कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में यहाँ पर इकट्ठा कर चुके हो। तो अब यहाँ पर व्यूअर्स ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मूव करेंगी आपकी। तो सबसे पहले है आपका क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो अपनी लाइफ में बेसिकली आप कंफ्यूज्ड भी बेसिकली इसलिए हो व्यूअर्स, क्योंकि ना आप इमोशन से चीज़ों को डील कर रहे हो अभी तक। हर एक चीज़ में ना आप यहाँ पर अपने इमोशंस ले आते हो, दिल से काम करने लगते हो, या दिल पर ज़्यादा जोर देने लगते हो।
कि उसने मेरे साथ ये करा, मैंने इतने इमोशंस दिए, मैंने उसके लिए इतना करा, और इस रीज़न के चलते आपकी लाइफ में ना चीज़ें स्लो भी मूव कर रही हैं। लेकिन इन 7 दिनों में ना आप कहीं न कहीं अपने इमोशंस को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। आप अपने इमोशंस का साथ छोड़ दोगे। आप इस इमोशन का साथ छोड़ते ही इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाओगे कि अब मुझे किसको ज़्यादा वैल्यू देनी है और किसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है। ओवरऑल यहाँ पर आपकी लाइफ में इन 7 दिनों में अपने इमोशंस को लेट गो करते ही यहाँ पर ना चीज़ें मूव करनी शुरू हो जाएंगी, जो एक प्लस पॉइंट मुझे आपकी ज़िंदगी का यहाँ दिख रहा है। और आप अपनी लाइफ में स्लो भी अपनी भावनाओं की वजह से, मतलब आपके साथ ये है व्यूअर्स, आप जिस भी इंसान से दिल लगाते हो, फीलिंग्स रखते हो ना, उस पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो, और उसी रीज़न के चलते आप कंफ्यूज्ड होते हो। आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो मूव करना शुरू कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें मूव करेंगी तभी जब आप अल्टीमेटली अपने आप को कन्फ्यूज़न से बाहर निकालोगे, और जो आप एक्चुअली में यहाँ पर निकाल भी लोगे। इमोशंस नाम की पट्टी आप मुझे इन 7 दिनों में व्यूअर्स खोलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। थंडरबोल्ट के मामले में अगर मैं बात करूँ, जैसे चीज़ें आपकी जो बिखर रही हैं वो इसलिए क्योंकि ना आप रिस्क नहीं ले रहे हो, रिस्क टेकर नहीं बन रहे हो। आप ना चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हो। जैसे कि एक होता है कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया, अगर मैंने इसको भी छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा? तो आप ना सरेंडर करने के मोड पर अपने आप को काफ़ी वक़्त से नहीं लेकर जा पा रहे हो, लेकिन अब आपको आपका माइंड ये सेट होता हुआ दिख रहा है कि ठीक है, अगर इस तरह से है ना, तो मैं इस तरह से एग्री हूँ। मुझे अगर कुछ चीज़ें सरेंडर करनी है, मुझे ज़्यादा इस चीज़ में मशक्कत नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी, तो मैं वो भी तैयार हूँ। तो वो मुझे एक प्लस पॉइंट आपका दिख रहा है कि आप एक सरेंडर मोड पर आ रहे हो, और उस सरेंडर मोड के चलते ही ना जो टावर आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको समझ रहे हो क्योंकि ये टावर मेरी लाइफ में क्यों आया और मैं इस टावर से कैसे पार कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इस तरह की आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में यहाँ पर आज के दिन से लेकर आपको अगले 7 दिन को इसको काउंट कर देखना होगा। तो आपकी लाइफ में ना उस टावर की आपको वजह समझ में आएगी, आप उस वजह को निकालोगे, उस वजह को सरेंडर करके आप अपनी लाइफ में ना अपने आप को आगे बढ़ाने का रिस्क लोगे, जो मुझे एक बहुत प्लस पॉइंट आपका दिख रहा है। किस तरह के सोर्सेज व्यूअर्स को इन 7 दिनों में मिलेंगे, किस डायरेक्शन में ये सोर्सेज व्यूअर्स को इन 7 दिनों में लेकर जाएंगे, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। दिल 2 ऑफ कप्स एंड आपका क्वीन ऑफ बैंड्स। ओके, तो यहाँ पर इवन व्यूअर्स ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है इन 7 दिनों में आप ना, जैसे अभी एक ही इंसान पर अटके पड़े थे, उसी को अपना दोस्त, उसी को अपना हमदम, अपना साथी सब कुछ माने पड़े थे। अब लेकिन इन 7 दिनों में ना आप ना अपनी लाइफ में औरों से मीटिंग कर सकते हो, औरों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हो, औरों के साथ थोड़ा घुलना मिलना, दोस्ती बढ़ाना, उस तरह की आप चीज़ें करोगे। और उन लोगों की वजह से, उनसे दोस्ती करने की वजह से, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की वजह से ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बढ़ेगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अभी तक यहाँ पर लो ही होता जा रहा था, कम ही होता जा रहा था, वो यहाँ पर बढ़ेगा। यानी कि अदर फ्रेंड्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का मौका देकर अल्टीमेटली व्यूअर्स आप अपनी ज़िंदगी में ना अपनी लीड अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो। इवन मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो आपने हाल ही फिलहाल में यहाँ पे कोई नई जॉब यहाँ पर पकड़ी है, या फिर आप हाल ही फिलहाल में किसी नई जॉब की तरफ मूव करने के विषय में सोच रहे हो। कुछ ऐसा है जो हाल ही फिलहाल में आपके हाथों में आ रहा है, ठीक है, और उसके हाथों में आने की वजह से ना थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका इंडिपेंडेंसी की तरफ एक पहला कदम यहाँ पर बढ़ रहा है। तो उस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज़ आपके इन 7 दिनों में देख पा रही हूँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, जैसे होता है ना, हमेशा देने देने के चक्कर में, मदरली नेचर होने के चलते ना आप हमेशा दब कर रहे हो। आपने हमेशा अपने आप को दबाया है, आपको वक्त ने, हालातों ने तो दबाया ही दबाया, लेकिन आपने भी अपने आप को काफ़ी हद तक दबाया। लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स आप अपने आप को काफ़ी हद तक उभार रहे हो। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, कोई अपॉर्चुनिटी, चाहे वो एक नए फ्रेंड के तौर पर मिले, चाहे वो कोई मौका मिले, चाहे वो जॉब मूव करने पर मिले, कोई इंटरव्यू वगैरह आपने अभी हाल ही फिलहाल में दिया है उसकी तरफ से कॉल आपको आ जाए, तो कोई लीड, कोई पावर, कोई अथॉरिटी जो आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर व्यूअर्स बढ़ाएगी। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं।
8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका जस्टिस। ओके, तो मेहनत कर रहे हो टिट फॉर टैट पर। अभी तक था ना माफ़ कर दिया, चलो जाओ जाने दिया, माने माफ़ कर दिया, गलती करके भी ना उसको उस चीज़ का रियलाइज़ होने ही नहीं दिया कि भाई तेरी गलती है और इस चीज़ के लिए ना कहीं तुझे सॉरी फील होना चाहिए। लेकिन इन 7 दिनों में ना आप यहाँ पर उस चीज़ पर भी वर्क करोगे टिट फॉर टैट, जैसे दिया वैसे करा। जिसने जो करा ना उसको हैंड टू हैंड उसका जवाब दे दिया। एक ने एक मारा तो आपने 2 जवाब दे दिए, एक ने एक सुनाई आपने 2 जवाब दिए। इवन यही चीज़ें, यही एटीट्यूड आपका ना आपके वर्क प्लेस पर बनेगा। आप मेहनत करोगे एंड आप वहाँ पर ना उतना ही रिजल्ट में पाओगे। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट में यहाँ पर व्यूअर्स मिलेगा। इन 7 दिनों में इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी आपके केस में। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करोगे, थोड़ा बिजी यहाँ पर आप 7 डेज ज़्यादा रहोगे, क्योंकि काफ़ी अदर चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अदर चीज़ों के लिए आप ज़्यादा सोर्सेज यहाँ पर इकट्ठे कर रहे हो। तो उस तरह से यहाँ पर ज़्यादा आपका बिजी ये जाएगा 7 दिन। कोर्ट कचहरी वगैरह में अगर आप हो तो चांसेस हैं आपका मैक्सिमम जो टाइम है ना वो कोर्ट कचहरी में भी चला जाए, लेकिन वहाँ से भी आपको कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आप कुछ मेहनत कर रहे हो और आप टिट फॉर टैट वाला एटीट्यूड यहाँ पर रख रहे हो। ये वाला नहीं कि चलो मैं जाने दूंगी, मैं जाने दूंगा, मैं माफ़ कर दूंगी, माफ़ कर दूंगा, उस तरह का एटीट्यूड आप काफ़ी पीछे यहाँ पर व्यूअर्स छोड़ चुके हो। क्योंकि ठीक है, देखते हैं और गाइड कीजिए और बताइए, स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के लिए बताइए आने वाले वक्त में व्यूअर्स इन 7 दिनों में कंप्लीशन किस तरह से व्यूअर्स कंप्लीट होंगे। द मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। दोनों ही मेजर अरकानास है यहाँ पे। जेमिनाई एंड सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे। तो बेसिकली व्यूअर्स कुछ चीज़ें जो आपकी इनकम्प्लीट रह गई थी, आपने इनकम्प्लीट छोड़ दी थी और उस रीज़न के चलते आप अपने आप को भी काफ़ी अधूरा पा रहे थे, उनको आप मैनिफेस्ट तो कर रहे थे, उनको अपनी यादों में सोच में रख तो रहे थे, लेकिन वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, आप उनको खींच नहीं पा रहे थे। तो इन 7 दिनों में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि आप जिन चीज़ों को अधूरा छोड़ रहे थे ना, आप उन काम को पूरा कर दो। ऐसा नहीं है कोई बड़ा ही टास्क लेकर आप उसको मान लो, छोटे छोटे टास्क, जैसे कि आज से मैं ये शुरू करूँगी, कल से मैं ये शुरू करूँगा, तो वो आप इन 7 दिनों में करोगे। और और यकीन मानिएगा व्यूअर्स, उन छोटे छोटे टास्क को करने से ना कहीं आपकी जो डेस्टिनी आपको अभी लग रहा है मेरा साथ नहीं दे रही, मेरे अगेंस्ट जा रही है, मेरे फेवर में नहीं कर रही काम, तो वो आपका साथ देना शुरू कर देगी। वो काफ़ी हद तक आपकी ना इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको जाती हुई दिखेगी, लेकिन उसके लिए इनिशिएट लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग सुनिए और आपने उस चीज़ को करा नहीं, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। ये रीडिंग आपको बेसिकली एक तरह से एक अलर्ट के तौर पर, एक वेकअप कॉल के तौर पर बता रही है कि जिन चीज़ों को, जिन काम को आपने अधूरा छोड़ दिया है ना, वक्त आ गया है उन काम को पूरा करने का, उनको मैनिफेस्ट करने का, अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं अपनी डेस्टिनी को, अपने लक को अपने फेवर में करने के लिए। तो देखो, अपनी किस्मत अपने हाथों से ही बदली जाती है। जो लिखवा कर आए हो वो तो लिखवा कर आए हो, लेकिन अगर आप चाहते हो वो लिखा हुआ बदले, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरह से चीज़ों को अट्रैक्ट करना होगा, पूरा करना होगा, और छोटे छोटे टारगेट सेट करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें बदलेंगी। तो इन 7 दिनों में आपको अपनी डेस्टिनी में बहुत चीज़ें इंप्रूव होती हुई व्यूअर्स नज़र आएंगी। कुछ पैटर्न्स जो अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे थे, जिन पर आप चल रहे थे, जिनको आपने पत्थर की लकीर बनाकर रख रखा था ना, उन पैटर्न्स को यहाँ पर बदलने का व्यूअर्स वक्त आ गया है। उन पैटर्न्स को आप बदल डालो और डेफिनेटली उन पैटर्न्स के बदलते ही आपकी ज़िंदगी में आपको चीज़ें यहाँ पर मूव करती हुई व्यूअर्स काफ़ी हद तक दिखेंगी। अब गाइड कीजिए, बताइए सतीत को लेकर इन 7 दिनों में व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या चीज़ें बदलेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी है जो आपको ना अतीत से बाहर नहीं निकलने दे रही है। जैसे बीती बातें जो आपने मन में दिल से लगा रखी हैं, पास्ट में किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिस वजह से आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, या अंदर ही अंदर आपने उन चीज़ों को ना अपने मन में रख रखा है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या जिसकी वजह से ना आप अपनी ज़िंदगी में उस अतीत को भुला नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर ना इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप उस अतीत को वहाँ पर ही छोड़कर अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो। मेरी खुशी किस में है, मतलब जैसे एक होता है कि
दो चार चीज़ों पर आपका मेन मुझे फोकस दिख रहा है। पहला तो मेरी खुशी किस चीज़ में है, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे कमज़ोर कर रही है, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं अपनी ज़िंदगी में ना चाहकर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अब पूरी करनी है, ऐसी क्या चीज़ है जो अब मुझे सरेंडर करनी है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे या ध्यान देते थे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम तक रह जाता था। लेकिन अब यहाँ पर इन 7 दिनों में ना आप इन चीज़ों पर ध्यान देकर अपनी खुशियों को चुनोगे कि मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किस में हैं। तो ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ना बदलती हुई व्यूअर्स दिखेंगी, या अपनी सोच आपको यहाँ पर बदलती हुई नज़र आएगी। और इस सोच के बदलते ही यहाँ पर ना आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो अट्रैक्ट भी करोगे, बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपनी ज़िंदगी में लेट गो करोगे, जिसमें सबसे ज़्यादा तो ना वो है अतीत, वो पास्ट जो आपको कमज़ोर कर रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, स्ट्रॉन्ग होने नहीं दे रहा। तो सबसे ज़्यादा तो आप उससे बाहर निकल रहे हो, जो आपको ना इमोशनल कर रहा है इवन। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन के इन 7 दिनों में क्या क्या चेंजेस रहेंगे। तो यहाँ पे आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी द एम्परर। तो भाई आप ना इस रोल को अदा करोगे, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एक्सपीरियंस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस आपने ले लिया है। उस एक्सपीरियंस को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे। किन से डिफेंड करना है, किन से बचकर रहना है, किन के सामने ज़्यादा बोलना है और किन के सामने बिल्कुल कट कर देना है। किसी के सामने अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ कभी भी बतानी नहीं है, बल्कि उसके सामने अपनी ज़िंदगी में जो जो मोमेंट्स हैं, जो जो पाया, हासिल करा, वही चीज़ें रखनी हैं। काफ़ी तेज़ी में आप रहोगे। ये हफ्ता कब आपकी ज़िंदगी में आया, ये कब ख़त्म हो गया, आपको खुद इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पाएगा। यानी कि काफ़ी स्पीड आप पकड़े रहोगे इस वीक में। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स आपके साथ इस वीक में यहाँ पर रहेंगी। और दर्द क्या है, किस चिड़िया का नाम है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा उभरोगे। मतलब एक तरह से उस दर्द के बारे में ना सोचकर अपनी लाइफ में ना चीज़ों को तेज़ी से लेकर आने के विषय में ज़्यादा सोचोगे, बजाय उस दर्द में अपने आप को रखने के। तो दर्द से आप अपने आप को डिफेंड करोगे, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखोगे जो आपको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो, और कितने परसेंटेज में करना है, कितनी कैलकुलेशन में करना है, उस चीज़ को आप सही तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, जो मुझे अगेन एक अच्छा प्लस पॉइंट आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दिया है। तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ें रहेंगी, काफ़ी बिजी है आपका पूरा वीक रहेगा व्यूअर्स। और इस वीक में आप अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को सही करोगे। ठीक है, जिसको सही करना ज़रूरी है, अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। देख लेती हूँ इन चीज़ों के लिए आपको और क्या अफर्म करना है। ये जो अफर्मेशन आपको बताई जाएगी आपको पूरे 1 वीक के लिए इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, बेड टाइम पर तो आपको ज़रूर से करना है, यानी कि जब आप बिल्कुल एंड में सोने जा रहे हो ना, तब आप इसको अफर्म ज़रूर से कीजिएगा, तब आप इसको ज़रूर से बोलिएगा। और वही बेड टाइम की मैं आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स अफर्मेशंस देख रही हूँ। सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो चीज़ों को एक्सेप्टेंस मोड पर लेकर आइएगा। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुल्ली एंड लव ऑल पार्ट्स ऑफ मी। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी है, जैसे भी है, उनको एक्सेप्टेंस मोड में लेकर आइएगा। इन 1 हफ्ते आपको इस चीज़ को ना मैनिफेस्ट करना है, इस अफर्मेशन को आपको बोलना है, ताकि यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट करके आप उसको सही कर सको। और चीज़ों को जब आप ना एक्सेप्ट कर लेते हो तो हिम्मत अपने आप से ना बंध जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा आपको यहाँ पर अफर्म करना है इनर स्ट्रेंथ के लिए, आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। तो ये 2 अफर्मेशंस आपको इस पूरे वीक यहाँ पर व्यूअर्स बोलनी है। ठीक है, इसको आपको पूरी शिद्दत के साथ, चाहे आप इसे छोटी सी स्लिप पे लिख कर इसको आप बोला कीजिएगा, सोते वक्त ज़रूर से आप इसे मन में दोहराया कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगी। और अल्टीमेटली ये ना आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट भी हो जाएगी, आपको इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन 7 दिनों में ना सबसे ज़्यादा जो आपका कंट्रोल यहाँ पर बनेगा वो अपने माइंड पर, अपने ब्रेन पर और अपने इमोशंस पर बनेगा, जो कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर कर रहा था, आपको आपके अतीत से बाहर निकलने नहीं दे रहा था, एंड आपको ना अल्टीमेटली तकलीफ दे रहा था। तो उससे आप ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखी है।
ठीक है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में 222 ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। एंड जो भी आपको एंजल नंबर दिखता है उसे आप ज़रूर से मेंशन कीजिएगा, क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।